अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के वो टॉपिक पे आ रहे हैं जिसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि जो पहला फॉर्मेट था डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो था वेरिएबल सेपरेशन फॉर्मेट या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट। अब दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन सवाल उठता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मान लीजिए कोई भी अगर आपको फंक्शन है, अभी फिलहाल तो हम क्या करते हैं dy बाई डी एक्स को साथ में अलग में रखते हैं, लेकिन समझते हैं कोई भी एक फंक्शन x और y के टर्म में है और उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजीनियस इक्वेशन बोला जाए या होमोजीनियस फंक्शन बोला जाए ऑफ डिग्री n, वो कैसे बोलेंगे। तो मान लीजिए कोई भी आपको एक फंक्शन ले लेता, बगल में ये एग्जांपल लिखा, इसी सेम एग्जांपल को लेकर चलेंगे ताकि आपको एनसीईआरटी का भी अगर पढ़ना हुआ तो समझ में आएगा। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy है और कहा गया कि इसे होमोजीनियस फंक्शन बोलना है। तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बोलना या डिग्री 2 डिग्री 3 जो भी आ जाए, तो कहा गया x की जगह क्या रखिए, लैम्डा x रखिए। x की जगह क्या रखिए, लैम्डा x रखिए और y की जगह क्या रखिए, लैम्डा y रखिए। तो ऑब्वियस है अब नया फंक्शन बन गया किसमें, लैम्डा x कॉमा लैम्डा y में। किसमें बन गया, लैम्डा x कॉमा लैम्डा y में। और राइट साइड आपको जो इक्वेशन दिखना चाहिए जहां पे आप x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y कर रहे हैं, वहां पे आपको ऐसा फंक्शन दिखना चाहिए लैम्डा का पावर n f ऑफ x कॉमा वाई। अगर आपका ऐसा फॉर्मेट दिखे, अब दोबारा से बोलूंगा, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, तो नया फंक्शन बन गया एफ ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई। जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा इट इज द फॉर्म ऑफ लैम्डा का पावर n एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तब इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो चलिए ऊपर लिखा हुआ एग्जांपल, उसी एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा कि यहां पे x की जगह लैम्डा एक्स रख दिया जाए और y की जगह लैम्डा वाई रख दिया जाए। तो ये क्या बनेगा, लैम्डा वाई का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, यानी लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, ट्वाइस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाला, वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यही कहा था कि x की जगह लैम्डा x रखिए, y की जगह लैम्डा y रखिए। तो ये फॉर्मेट दिख गया लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। लेकिन ये जो y स्क्वायर प्लस 2xy है, ये दोबारा से मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ x कॉमा वाई। तो होमोजीनियस फंक्शन को यही कॉन्सेप्ट बताया गया था कि x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y। आपका इक्वेशन बन जाएगा f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, क्या हो जाएगा, लैम्डा का पावर n f ऑफ x कॉमा वाई। तो इस इक्वेशन को चेक करने के लिए मैंने प्लेस किया था और ये ऐसे बन गया f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, और अपने फॉर्मेट में आ गया, इस फॉर्मेट में आ गया। तो फाइनली होमोजीनियस फंक्शन बन गया। लेकिन n जो डिसाइड करेगा वो डिग्री डिसाइड करेगा, n की वैल्यू क्या बोलेंगे, 2 बोल देंगे जाएगा। तो ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अगर यहां नहीं समझ में आया दूसरे में समझते हैं। F2 वाले में इसे भी होमोजीनियस बोला गया, 2x माइनस 3y को। तो x की जगह लैम्डा x रख दिया, y की जगह लैम्डा y रख दिया। तो 2 लैम्डा x माइनस 3 लैम्डा y, लैम्डा कॉमन निकाल लिया, 2x माइनस क्या बन गया, 3y बन गया। यानी इसको दोबारा से मैं कैसे लिख सकता हूं, लैम्डा ऑफ f ऑफ 2x कॉमा वाई। तो क्या लिखा, सेम होमोजीनियस फंक्शन को यही प्रूव करना था कि f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा का पावर n f ऑफ x कॉमा वाई। तो यहां पे 1 की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। तो ये क्या बन गया, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। कभी कभी कोई कहता है कि चलो ये तो मेथड हो गया मैथमेटिकली करने का, लेकिन डायरेक्टली अगर इक्वेशन को देख के कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, यहां पे 2 टर्म ऐड है, वाई स्क्वायर और 2xy। दूसरा तरीका है कि आप क्या करिए, x के पावर और y के पावर हर एक टर्म में ऐड करिए।
तो यहां पे देखेंगे तो x तो है नहीं, तो इसका x का पावर 0 हो गया, y का पावर क्या बन गया 2 बन गया, तो ये 0 + 2 बन गया। यहां गौर करिए, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो अगर ये 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2 बन जाएगा। तो जब हर एक टर्म पे x का पावर y का पावर को ऐड करेंगे तो आपको सेम दिखने लगेगा। तो यहां 2 दिख रहा है, वहां भी 2 दिख रहा है, तो जब सेम दिखने लगेगा हर एक टर्म x का पावर y का पावर, तो वो होमोजीनियस फंक्शन बन जाता है। और जितना सेम दिख रहा है उसी को हम क्या बोल देंगे, डिग्री बोल देंगे। तो ये होमोजीनियस हो गया। यहां पे गौर करिए, हर एक पहला टर्म 2x है, दूसरा -3y है। तो पहला x है तो x का पावर y का पावर ऐड किया तो 1 बन गया, y का पावर 0 y का पावर 1 तो ऐड किया तो 1 बन गया। तो ये क्या बन गया, होमोजीनियस फंक्शन बन गया। अब डिग्री क्या बन गया, 1 बन गया। चलिए F3 देखते हैं। अगर F3 देखेंगे तो मैथमेटिकली आप क्या बोलेंगे, F3 दिखाना जरूरी है यहां पे मैथमेटिकली में, तो मैं क्या करता हूं इन सबको इरेज करता हूं। F3 के बारे में देखिए, F3 क्या लिखा है, x, y, cos ऑफ y बाई एक्स, x की जगह लैम्डा x रख दिया, y की जगह लैम्डा y रख दिया। तो cos लैम्डा x इंटू लैम्डा y डिवाइड बाई लैम्डा x। अगर दोनों को डिवाइड किया जाए तो ये क्या बन जाए, cos y बाई एक्स। तो फाइनली ये F3 लैम्डा x और ये लैम्डा y क्या बन जाएगा, f ऑफ 3 x, y। तो फिर से यहां पे भी वही समझ में आया, लैम्डा तो कुछ भी नहीं, तो है ही नहीं इन्वॉल्व, तो लैम्डा का पावर 0 हो गया मान लीजिए, तो ये भी होमोजीनियस फंक्शन बन गया। अब डिग्री क्या बोल दी है, 0 बोल दी है। मगर F4 में देखिए, F4 अगर ध्यान से देखेंगे, F4 क्या है, sin x प्लस cos y। तो अब F4 लैम्डा x लैम्डा y रखें तो साइन लैम्डा x और ये बन गया cos लैम्डा y। तो क्या इसको मैं f ऑफ x F4 x, y लिख सकता हूं, नहीं लिख पाऊंगा, नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो ये जो हो गया होमोजीनियस फंक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है मैथमेटिकली, और डायरेक्टली देखना है तो हर एक टर्म पे x का पावर y का पावर को ऐड कर दीजिए। जैसे 2x - 3y है, दो टर्म है, हर एक टर्म पे जब x का पावर y का पावर को ऐड करते हैं तो 1 आता है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब गौर करिएगा, अगर इस f1 को होमोजीनियस फंक्शन में कहा गया, इस f1 x, y जो है, अगर मैं y² कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 2, एक y तो कैंसिल हो जाएगा, x बाई y। उसी तरह F2 x, y है, अगर x कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बन जाएगा, 2 - 3y बाई एक्स। तो कहा गया होमोजीनियस जो फंक्शन होता है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y का पावर n g ऑफ x बाई वाई। देखिए पहला वाला इसको क्या लिख दिया, g ऑफ x बाई वाई, या f ऑफ x, y को आप क्या लिख सकते हो, x ऑफ x का पावर n g ऑफ y बाई x। तो याद रखिएगा ये भी एक फॉर्मेट, यानी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n को हम ऐसे भी रख सकते हैं, g ऑफ y बाई एक्स, y का पावर n h ऑफ x बाई वाई। अब कुछ क्लियरनेस होने के बाद कि हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन या में होमोजीनियस फंक्शन दिखेगा, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को किससे सॉल्व करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देते हुए कहेंगे अरे ये तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला है। लेकिन अब सवाल उठता है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स, सेम स्टेप्स जहां जहां लिखा हुआ है वहीं पे मैं लिखते चलूंगा ताकि बगल में भी आपको समझ में आएगा। dy बाई डी एक्स है f ऑफ x, y। अब आपको समझ में आ गया कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो होमोजीनियस जब भी फंक्शन आपको दिखे कैसे होता है वो तो मैंने बता दिया। तो सबसे पहला स्टेप है, आप कंसीडर करिए y = vx। देखिए हर बगल में लिखते चल रहा हूं ताकि चीजें समझ में आए, ताकि पढ़ना भी हो जाए अपना। क्या कंसीडर करिए, y = bx। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, यहां पे dy बाई डी एक्स है तो x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, v कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1,
प्लस एक्स वी का डिफरेंशिएशन डीबी बाई डी एक्स, ये हो गया। अब जहां dy बाई डी एक्स है वहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए इस वाले में v प्लस एक्स डीबी बाई डी एक्स, और राइट साइड जो जी वाई बाई एक्स लिखे हैं हमने वो बन जाएगा जी ऑफ बी। अब गौर करिएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कैसे दिख रहा है? कहीं से मन में आवाज आ रही है क्या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट हो गया? क्योंकि अगर मैं v को राइट साइड भेज दूंगा तो x db बाई डी एक्स हो जाएगा, gb बाई क्या बन जाएगा, माइनस v बन जाएगा। यानी अब dv को चाहिए v, तो gb माइनस v जो राइट साइड है उसको मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया और dx को इधर भेज दिया और ये x कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको इंटीग्रेट कर दिया और ये प्लस सी हो गया। यानी आपने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट ला दिया। जैसे ही y को vx सब्स्टिट्यूट किया, किस में आ गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में आ गया। और लास्टली वही कौन सा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट दिखते ही अगर dv है तो बगल में v रखिए, राइट साइड dx है तो उसके बगल में x रख दीजिए, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए और लास्टली v की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y को vx माने हैं, y को क्या कंसिडर किए थे vx, तो v जहां दिखे वहां पे y बाई एक्स रख दीजिए। तो आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, एक जनरल सॉल्यूशन में बदल गया और वो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ करते हैं। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई इज ए होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। तो सबसे पहले इसको अलग से लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या बन गया, x प्लस टू वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। होमोजीनियस चेक करने के लिए इसको हमने x कॉमा वाई कंसिडर कर लिया, x प्लस टू वाई डिवाइड बाई क्या लिख दिया, x माइनस वाई। अब मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया लैम्डा x और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया लैम्डा y। तो अब यहां पे x की जगह लैम्डा x, y की जगह टू लैम्डा y, लैम्डा x माइनस लैम्डा y, यानी x प्लस क्या बन गया, 2y बन गया, डिवाइड बाई क्या बन गया, x माइनस वाई। यानी सेम इक्वेशन बन गया जो स्टार्टिंग किए थे f ऑफ x कॉमा वाई, और डिग्री क्या बन गया, 0 बन गया। सॉल्व करने का तरीका, y को क्या कंसिडर किया जाए, vx, तो dy बाई dx क्या बन जाएगा, v प्लस x db बाई dx। सब्स्टिट्यूट कर दिए dy बाई dx की जगह, v कर दिया x और ये कर दिया db बाई dx। अब x है 2y है तो ये क्या बन जाएगा, 2vx डिवाइड बाई x, और y की जगह क्या कर दिया, vx कर दिया। तो ये बन गया 1 प्लस 2b, 1 प्लस 2v डिवाइड बाई, क्योंकि x कॉमन निकाल लिया, चलो x पहले कॉमन निकाल लेता हूं, कोई अभी नया नया होगा तो उसे समझ में। फिर 1 माइनस v, x कॉमन निकाल लिया, x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या किया मैंने, v प्लस एक्स डीबी बाई डी एक्स लिख दिया, और यहां पे क्या बच गया, 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v बच गया। v को राइट साइड में भेज दिया तो ये बन गया अपना x db बाई डी एक्स, 1 प्लस 2v बाई 1 माइनस v इन माइनस v बन गया। तो x db बाई डी एक्स, x db बाई डी एक्स 1 प्लस 2v माइनस v, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, v स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बन गया, 1 माइनस v। यानी v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 डिवाइड बाई क्या बन गया, 1 माइनस v। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में चला गया तो dv के बगल में मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस v डिवाइड बाई v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और ये हो गया dx डिवाइड बाई x। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया जाए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में आ गया। तो 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 को कैसे लिखेंगे, तो 1 माइनस वी को लिख दिए a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2v प्लस 1, और ये बन गया b, a 2v प्लस 1 बन गया, प्लस क्या बन गया, b बन गया। तो यहां कंपैरिजन करेंगे तो 2a क्या बन गया, माइनस 1 बन गया। a प्लस b की वैल्यू कितना बन गया, 1 बन गया। ये 2a हो गया, माइनस 1 बन गया,
और a प्लस बी की वैल्यू 1 हो गया, a की वैल्यू -12 हो गया, तो b की वैल्यू कितना बन गया 1 + 1/2 कितना बन गया 3/2। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 1 - v को a की जगह -12 2v + 1 डिवाइड बाई v² + v + 1, इंटीग्रेशन साइन लगा देता हूं dv, और b की जगह क्या रख देता हूं, b की जगह रख देता हूं 3/2 डिवाइड बाई v² + v, परफेक्ट स्क्वायर यही बना देता हूं, हाफ कर देता हूं, उसका स्क्वायर कर देता हूं 1/4 और प्लस क्या कर देता हूं 3/4, क्योंकि 1 को मैंने ब्रेक कर दिया 1/4 + 3/4। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का -12 लॉग, देखिएगा यहां पे भी लिख देता हूं dx/x है, -12 log v² + v + 1। ये फॉर्मेट अगर गौर करेंगे तो डिनोमिनेटर कैसा बन रहा है v + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, यानी 3/2 तो रहेगा ही रहेगा, और इंटू 1/a यानी √3/2 tan इनवर्स v + 1/2 डिवाइड बाई √3/2 इज इक्वल टू ln x + c, और v की जगह क्या कर दिया जाए y/x रख दिया जाए, तो -12 log v की जगह y/x, तो y² प्लस y/x + 1, ये 2 कैंसिल प्लस √3 tan इनवर्स ये y/x, तो 2y/x + 1 अपॉन √3, और ये ln x प्लस क्या बन जाएगा c बन जाएगा। तो ये जो है तरीका है होमोजीनियस को सॉल्व करने का। चलिए एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y/x dy/dx इज इक्वल टू y cos y/x प्लस x। तो सबसे पहले dy/dx लिखते हैं, तो dy/dx की बात करेंगे तो dy/dx क्या हो जाएगा y cos y/x प्लस x डिवाइड बाई x cos y/x। होमोजीनियस है तो सबसे पहले f of x, y को लिख लेता हूं, क्या है राइट साइड y cos y/x प्लस x है, और डिवाइड बाई क्या है x cos y/x है। तो x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, तो ये बन गया लैम्डा y cos लैम्डा y अपॉन लैम्डा x प्लस लैम्डा x अपॉन लैम्डा x cos लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। यहां से लैम्डा और ये लैम्डा इस लैम्डा से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बन गया y cos y/x प्लस x डिवाइड बाई क्या लिख दिया x cos y/x, यानी ये सेम बन गया, यानी यहीं पर लिख देता हूं इज इक्वल टू हमने क्या दिखा दिया f of x, y। तो ये क्या बन गया, यही है ना, ये ऐसे ये बन गया होमोजीनियस दिखा दिया। लेकिन अभी अपने को सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले क्या किया जाए, y को क्या कंसीडर किया जाए vx, dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x dv/dx, ठीक है, लिख सकते हैं इज इक्वल टू y की जगह vx cos vx डिवाइड बाई v प्लस x डिवाइड बाई x cos vx अपॉन x, तो ये x कैंसिल हो गया, x कॉमन निकाल सकते हैं, तो v प्लस x कॉमन निकालेंगे यहां से, तो क्या बनेगा v cos v प्लस 1, ठीक है, तो ये x है, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाई क्या लिख दिया x, यहां से कॉमन निकाले थे, और ये बन गया x cos v, तो x क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू v cos v प्लस 1 डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाए cos v लिख दिया जाए, यानी यहां से x dv/dx को क्या लिख सकते हैं v cos v प्लस 1 अपॉन cos v, और माइनस क्या कर दिया v, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन cos v, क्योंकि माइनस v cos v और इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 1/cos v, यानी x dv/dx इज इक्वल टू 1/cos v बन गया। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट हो गया, cos v dv हो गया, और ये क्या बन गया dx अपॉन x बन गया,
इंटीग्रेट कर दिया, cos v क्या बन गया, sin v बन गया, 1/x क्या बन गया, ln x बन गया, प्लस क्या बन गया, c बन गया, और v की जगह क्या हो गया, y/x हो गया, और ये क्या हो गया, ln x प्लस क्या बन गया, c बन गया। तो ये अपना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 70, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y e का पावर x by y dx plus y minus 2x e का पावर x by y dy is equal to 0 is homogeneous and find its particular solution given that x equal to 0 when y is equal to 1। तो अगर ये होमोजीनियस को हम dy by dx नहीं लिखेंगे, dx by dy लिखते हैं। तो सबसे पहले 2y e का पावर x by y dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 2x e का पावर x by y dy। माइनस साइन को हम क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dx by dy क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x e का पावर x by y माइनस y डिवाइड बाई क्या हो गया 2y e का पावर x by y। अभी कई बार हमने दिखाते गए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी तक हम dy बाई dx लिखते थे, क्यों, क्योंकि यहां पे y बाई x होता था, लेकिन अब यहां पे x बाई y है, तो अब यहां पे जो y इक्वल टू vx मानते थे, अब हम मानेंगे x को vy मानेंगे। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dy हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, y का तो 1 हो जाएगा, प्लस y db बाई क्या बन जाएगा, dy बन जाएगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं dx बाई dy की जगह v प्लस y db बाई dy, ये dx बाई dy की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए। 2x यानी 2vy e का पावर, यहां x की जगह vy रखेंगे तो v रख देता हूं, ये y रहने देता हूं। फिर नीचे डिनोमिनेटर में 2y e का पावर, यहां x की जगह vy रखेंगे तो क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। तो y तो कैंसिल हो जाएगा, तो v प्लस y dv बाई dy की बात करेंगे तो y तो कैंसिल हो जाएगा, 2v e का पावर v माइनस 1 बन जाएगा, डिवाइड बाई y कैंसिल हो गया, 2e का पावर v बन जाएगा। तो y dv बाई dy की बात करेंगे तो माइनस v कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 2v e का पावर v माइनस 2e का पावर v माइनस v। अब देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y db बाई dy, और ये कैंसिल हो जाएगा और बच क्या जाएगा, माइनस 1 अपॉन, क्योंकि 2v e का पावर v कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन 2e का पावर v बन गया। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में आ गया, 2e का पावर v db, और इधर बन गया माइनस 1 बाई y dy बन गया। अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसको और इसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस, तो 2e का पावर v बन गया, और ये क्या बन गया, माइनस ln y प्लस क्या बन गया, c बन गया। और v की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v की जगह x बाई y सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v की जगह x बाई y, तो 2e का पावर x बाई y माइनस ln y, और ये क्या बन गया, प्लस c। अब होमोजीनियस दिखाना था, तो चलिए होमोजीनियस, लेकिन अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, x को 0 y को 1, तो c की वैल्यू निकालने के लिए x को 0 कर दिया गया, तो 2 यहां पे x की जगह 0 रख दिए, y की जगह 1 माइनस ln 1 प्लस c, यानी 2 इज इक्वल टू क्या बन गया, c। तो यानी फाइनली 2e का पावर x बाई y, और ये बन गया माइनस ln y प्लस क्या बन गया, 2 बन गया। तो ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब थोड़ा चर्चा करते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को हम क्या सब्स्टिट्यूट लिख दिए, 2x e का पावर x बाई वाई माइनस वाई डिवाइड बाई 2y e का पावर x बाई वाई। तो क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, x की जगह लैम्डा x और y की जगह क्या कर दिया जाए, लैम्डा y कर दिया जाए। तो एफ ऑफ लैम्डा x और लैम्डा y, तो ये मैं डायरेक्ट कर देता हूं, देखो यहां पे लैम्डा x रख दिया, यहां लैम्डा y रख दिया, लैम्डा x लैम्डा y, तो लैम्डा तो इसमें से बाहर हो गया, बच क्या जाएगा, यही सेम जो लिख रहा हूं, यहां से भी लैम्डा बाहर हो गया था, तो 2y e का पावर क्या बन गया, लैम्डा x और लैम्डा y यानी x बाई वाई, तो लैम्डा और लैम्डा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एफ ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y जो हो गया वो क्या बन गया, एफ ऑफ x कॉमा y। तो ये हमने दिखा दिया, ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो फाइनली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
एग्जाम्पल 18 पे आते हैं। शो दैट द फैमिली ऑफ द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y ऑन इट्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy इज गिवन बाई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू cx। तो यहां पे सबसे पहले देखिए फैमिली ऑफ कर्व जो है स्लोप दिया हुआ है टेंजेंट यानी dy बाई dx की वैल्यू जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई 2xy दिया हुआ है। अब क्या ये होमोजीनियस है? यस होमोजीनियस है। देखिए यहां पे अगर पावर जोड़ेंगे तो 2, यहां पे पावर जोड़ेंगे 2, ये भी 1 और ये भी क्या है 1। यानी मैंने यही बोला था आप हर टर्म के पावर को जोड़िएगा, अगर पावर सेम आ गया तो ये 2 2 फिर नीचे भी 2, हाँ तो कह दीजिएगा ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए y को क्या कंसीडर करिए, vx करिए। तो dy बाई dx की बात करेंगे तो dy बाई dx क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx। तो v प्लस एक्स dv बाई dx को किससे सब्सटीट्यूट कर देंगे, वहां पे x स्क्वायर है, y स्क्वायर की जगह क्या बन गया v स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x और y की जगह क्या रख देंगे vx कर देंगे। तो 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बन गया 2b बन गया। अब v को इधर भेज देंगे तो x dv बाई dx की वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो कहेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस क्या बन गया v बन गया, यानी 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बन गया 2v। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट दिख रहा है, x dv बाई dx दिख रहा है और ये बन गया 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बन गया 2v, यानी 2v डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। तो अभी देखिए दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो 2b अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अगर इसको t मानेंगे तो इसको एक माइनस यहां कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, यानी ये dt बाई t वाला फॉर्मेट हो गया। तो माइनस ln 1 माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा ln x हो जाएगा और इसको ln c मान लेते हैं। ठीक है, इसको भेज देते हैं यहां पे तो ln क्या बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर का पावर माइनस 1 और ये क्या बन जाएगा ln cx, यानी 1 माइनस वी स्क्वायर का पावर माइनस 1 और ये बन गया cx हो गया। तो 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू cx, यानी 1 अपॉन वी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया जाए y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर रख दिया जाए और ये cx रख दिया जाए, यानी x स्क्वायर अपॉन, गौर करिएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया cx हो गया। अब ये एक x कैंसिल हो जाएगा, c से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली अपने को क्या मिल गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई cx, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख दिया जाए, यानी इसको ऊपर ही लिख देता, इज इक्वल टू 1 बाई c, एक नया कांस्टेंट हो जाएगा cx हो जाएगा। तो ये अपना आ गया इक्वेशन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया cx बन गया। तो ये जो हो गया अपना जनरल सॉल्यूशन बन गया इस family of curves whose slope is of tangent at point x comma y is x square plus y square upon 2xy, यानी हमने शो कर दिया। अब एक्सरसाइज 9.4 तो क्या करिएगा, अभी नेक्स्ट लेक्चर को आप यानी नेक्स्ट वीडियो को आप क्या करिएगा, वॉच करिएगा। हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे एग्जाम्पल और डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जो हमने चर्चा किया वहां पे इस वीडियो में कर लिया और नेक्स्ट में क्या करिएगा एक्सरसाइज 9.5 रहेगा।